नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे नया कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और जीडीपी के आंकड़े जो आए हैं उस पर मार्केट कितना गैप अप खुलेगा उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो रेट कट की होप में ग्लोबल मार्केट में रिकवरी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। बट क्रिप्टो में उतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं देखने को मिली है हमें। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल मार्केट की जो रिकवरी है, हो सकता है ये फॉल्स रिकवरी हो और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम अपने मार्केट की चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको अगले ऑलमोस्ट 2 मंथ का ओवरव्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास जो सबसे मेन इवेंट होगा, अगर देखा जाए तो आरबीआई की पॉलिसी 5 तारीख को शायद आएगी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आई थिंक सो आरबीआई पॉलिसी डालते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा इसमें हम डेट देख लेते हैं। हाँ, देखो दिसंबर 3 to दिसंबर 5 यहाँ पे हमें यानी दिसंबर 5 को हमें आरबीआई की पॉलिसी मिलेगी। उस पॉलिसी के बाद जो हमारे पास सबसे मेन इवेंट होगा वो होगा हमारा बजट। और बजट से पहले मार्केट में क्या होता है, थोड़ा बहुत एक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब वो एक्शन कैसा होता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पिछले 5 साल के डाटा के हिसाब से, ठीक है। तो पिछले 5 साल के डाटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जैसे 2020 की भी बात करें तो हम 2020 में भी हमने करीब करीब 6 से 6.5% की गिरावट दिखाई थी, ठीक है। 2021 की बात करें तो 2021 में भी हमने टॉप से करीब करीब 10% का फॉल दिखाया था बजट से पहले। और उसके बाद अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में भी हमने करीब करीब ऑलमोस्ट, यहाँ पे अगर आप मेज़र करोगे तो 2022 में अगर हम यहाँ से मेज़र करते हैं और इतना भी देखते हैं तो अभी हम करीब करीब टॉप से हमने 13% तक का फॉल दिखाया था। और 2023 की भी बात करें तो यहाँ पे भी हमने 5 से 7% का फॉल दिखाया था। 2024 में भी हमने दिखाया था और 2025 में भी दिखाया था, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बजट से पहले मार्केट में मिनिमम 5 से लेके और मैक्सिमम 12% तक का करेक्शन हमें देखने को मिला है। और मोस्ट प्रॉब्ली जब लाइफ टाइम हाई लगता है उसके बाद से ही करेक्शन स्टार्ट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कल से ही गिर जाएगा, बट हाँ, कहीं ना कहीं ऊपर जाके मार्केट एक कह सकते हैं रेजिस्टेंस फेस करता है। स्मार्ट लोग शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं, वहाँ से मार्केट को धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है, इस डाटा को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो पहले कि कितना गिरा था, तो उसके हिसाब से भी आप अपनी प्लानिंग को कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ, लाइफ टाइम हाई लगा, उसके बाद हम गिरे, फिर हमने एक रिकवरी दिखाई और फिर अब हमने लाइफ टाइम हिट कर दिया है। तो अगर ये एक डबल टॉप फॉर्म होगा, मान लीजिए अगर ये डबल टॉप फॉर्म होगा तो इसकी जो नेकलाइन होगी वो ये होगी, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर लेवल इसका एक ब्रेकडाउन लेवल होगा। तो चांसेस वेरी हाई कि मार्केट में अगर करेक्शन आया तो 24,300 तक मार्केट इजीली आ सकता है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि मार्केट गिरे और आपको अंदाज़ा ना लगे, इसीलिए मैं आपको पहले से ही ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसको प्ले कैसे कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी आपको लगता है कि जनवरी तक मार्केट गिर सकता है, तो यहाँ पे मैं अगर जाऊँ तो 27 जनवरी की जो मंथली एक्सपायरी होगी, यानी जनवरी की जो मंथली एक्सपायरी होगी उसकी आप देखो 26,000 की पुट करीब करीब ₹255 चल रही है। 255 नहीं चल रही है, ये कम ही चल रही है, यहाँ पे दिखा रहा है 255। और जो 26,000, सॉरी, हाँ, 26,000 की पुट ₹227 की चल रही है और जो कॉल है वो ₹780 की चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो इसको आप बाय करते हो, ठीक है, तो आपको क्या है कि अगर आप सिर्फ 25,000 का टारगेट लेके प्लान करते हो तो अभी 1:5 का टारगेट आपको मिल सकता है। यानी या तो ₹200 आपके चले गए या आपको ऑलमोस्ट ₹800 या ₹900 तक का गेन यहाँ पे मिल सकता है अगर 25,000 आ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या है, आप इस पे नज़र रख सकते हो। मान लो ये आपको 150 मिल जाए, 100 मिल जाए, तो आप इसको लेके रख सकते हो, क्योंकि बहुत लंबी सीरीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपका कल परसों एक्सपायरी हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो, ठीक है।
पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाया था कि बैंक निफ्टी का जो आपका हिस्टोरिकल चार्ट है पिछले 5 साल का, जो बैंक निफ्टी एक ट्रेंड फ़ॉलो करके बैठा है, उस ट्रेंड के हिसाब से बैंक निफ्टी अपने क्या है, एक रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है। अगर आप यहाँ से देखोगे, ये लो बना था, उसके बाद आपको ये पिक्चर दिखाई देगी, ठीक है, जिसको बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है। अगर मैं ये हाई भी मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, अब आपको ये पिक्चर क्लियरली यहाँ पे दिख रही है। तो हमें क्या है कि बैंक निफ्टी आपका क्या है, 60,200 ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकते हैं। और 60,000 एक साइकोलॉजिकल फिगर भी है। तो यहाँ पे जाके क्या होता है कि जो सेंटीमेंट होता है, जो टीवी वगैरह में बोला जाता है बैंक निफ्टी एट 60,000, तो बहुत सारे लोग नए बायर्स आते हैं, उनको लगता है कि हम मार्केट में शायद पीछे रह गए हैं, तो चलो हम भी खरीदते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्ट करने वाले होते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि उनको टॉप पे बायर्स मिल जाते हैं, तो वो वहाँ पे अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढने लगते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए पिछले 5 साल में, तो जब जब बैंक निफ्टी अपने इस अपर रेजिस्टेंस पे गया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब इस लेवल ये रेजिस्टेंस बना, तो यहाँ से एक करेक्शन मिला, फिर ऊपर गया, फिर एक करेक्शन मिला, फिर ऊपर गया, करेक्शन मिला, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से करेक्शन मिला, इवन यहाँ पे भी ऊपर गया था, करेक्शन मिला था। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे नज़र रखे बैठ सकते हो कि आपको यहाँ से हो सकता है कि एक करेक्शन मिले, फिर ऊपर जाए और फिर एक करेक्शन मिले। इस तरीके का सिनेरियो आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये सारी चीज़ें अगले 1 से 2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं है। मतलब अब आपको 15 दिसंबर के बाद आपको इन चीज़ों पे ध्यान ज़रूर रखना है, ठीक है ना? क्योंकि अभी मार्केट ने लाइफ टाइम हिट किया है, तो क्या है कि यहाँ से ये थोड़ा-सा और ऊपर जा सकता है। कितना जा सकता है? मेबी 300 पॉइंट चला जाए, 400 पॉइंट चला जाए, 26,500 600 के ज़ोन में जा सकता है। इतना आप क्लियरली समझ के रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ क्या है, अगर आप डे चार्ट पे देखोगे, तो मार्केट क्या कर रहा है, लाइफ टाइम हिट करने के बाद ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इस कंसोलिडेशन का बेनिफिट ही हम लेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो हमारे लिए अपर जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस है, तो हम रेजिस्टेंस मानेंगे। और ऊपर खुलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे सेलिंग का ही ट्राई करेंगे। यहाँ पे बाइंग का फ़िलहाल ट्राई नहीं है हमारा। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट ने अभी तक कोई भी बाइंग की साइड एज ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है कि इसने ब्रेक किया और फिर ये मूवमेंट कर रहा है। नहीं, फिलहाल ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हो सकता है कि गैप अप खुलने के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आ सकता है। अब सेल कैसे कर सकते हो? तो सिंपल सी चीज़ है, हम अपना स्ट्रेटेजी जो यूज़ करते हैं, वो अपनी 1 मिनट हाई और लो की स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा हमारा व्यू क्या रहना चाहिए कि अगर मार्केट अपने 1 मिनट हाई और लो को अगर मार्क करने के बाद, आपने 1 मिनट का हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, उसके बाद ये मान लो सबसे पहले ये हाई को ब्रेक करता है, तो हम इसको सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। मतलब अगर सेटअप बनता है, हाई टू लो का सेटअप बनता है, तो हम ज़रूर यहाँ पे ट्रेड प्लान करने वाले हैं। अदरवाइज़ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये डायरेक्टली मान लो गैप अप खुला और डायरेक्टली नीचे गिर गया, तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। बट अगर हमारे पास 1 मिनट हाई और लो का सेटअप बनता है, हाई टूटता है, देन हम सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब क्यों ऊपर की तरफ सेलिंग का प्लान करने वाले हैं हम, वो इसलिए करने वाले हैं क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन डाटा में देखोगे, तो 26,000, ठीक है, 2 दिसंबर है, 26,200 की कॉल पे करीब 81 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 26,200 की पुट पे करीब करीब 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। बट 26,300 आप देखो, 26,300 पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। बट 300 के पुट पे इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर मार्केट गलती से गैप अप खुल गया, मान लो 300 पे खुल गया, 330 पे खुल गया, 350 पे खुल गया या 400 पे खुल गया, तो फिर क्या है, ये सारे कॉल राइटर ट्रैप होने वाले हैं। और ये कॉल राइटर ट्रैप होंगे, तो ये पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं। ये पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि मार्केट क्या है, ऊपर के लेवल पे धीरे धीरे जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से चला जाए। तो कहीं ना कहीं ये वापस मार्केट को नीचे की तरफ ला सकते हैं। इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है? मतलब एक चीज़ होती है कि मार्केट यहाँ कहीं खुला, इसके पास जगह है चलने की, तो ये डेफिनेटली चल सकता है, लाइफ टाइम हिट कर सकता है। बट इसके ऊपर क्या है, कोई नया लेवल तो बना नहीं है जो मार्केट, मतलब जो बायर्स को दिखे कि यार चलो यहाँ तक अप्रोच करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या है, जो सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन को, यानी कॉल राइटर अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। वो सोचेंगे कि यार यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से रिवर्स, तो उसके लिए स्ट्रेंथ दिखना बहुत ज़रूरी है।
जो कि फ़िलहाल तो अभी हमें लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल भी नहीं दिखी है। आप देख रहे हो कहीं से यहाँ पे लाइफ टाइम हिट किया, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली मार्केट वीक ही दिख रहा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है जैसी स्ट्रेंथ यहाँ पे थी। ठीक है, फिर भी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए हम अपना स्टॉप लॉस मान के चलेंगे, उस स्टॉप लॉस को लगा के चलेंगे। वो स्टॉप लॉस किस तरीके से हो सकता है, वो सिंपल सी चीज़ है कि हमारा, मान लीजिए हमारा सेटअप इस तरीके का बना, ठीक है, हाई टूटा और हमने सेल किया, तो जो भी हाई बनेगा उसके हम 5-10 पॉइंट ऊपर लेके अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अगर उसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो अपना जो भी लॉस होगा 5-6 पॉइंट का हम उसको लेके निकल जाएंगे। सिंपल सी चीज़ हम यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो और टारगेट हमारा थोड़ा सा बड़ा हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने बैंक निफ्टी का आपको चार्ट दिखा दिया है कि इस चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है 60,000। तो चांसेस वेरी हाई कि ये 60,000 हिट करने के बाद एक आपको यहाँ पे करेक्शन दिखा सकता है, और वो करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, डेफिनेटली वो आपका ये जो लेवल है यहाँ तक तो डेफिनेटली आ सकता है, 58,700 तक यहाँ तक तो आ सकता है। उसके बाद दोबारा से जंप करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद अगर एक डीप करेक्शन जो स्टार्ट होगा, उस डीप करेक्शन में जनवरी के मंथ में ये हो सकता है आपको करीब करीब आपका 56,000 तक आराम से आ सकता है। ठीक है ना, बट बाकी सारी चीज़ें कह सकते हैं हम एनालिसिस के तौर पे बताने की कोशिश करते हैं, तो वो एनालिसिस गलत भी जा सकती है, तो उसके लिए हमें अपना स्टॉप लॉस हमेशा मान के चलना चाहिए, क्योंकि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो पास्ट डाटा के हिसाब से कर रहे हैं, और फ्यूचर किसी को पता नहीं होती, तो उसके हिसाब से आपको अपनी स्टॉप लॉस ज़रूर प्लान करके चलना है। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट के मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिलहाल तो ठीक ठाक काम काज कर रहे थे, तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो फिर अलग चीज़ है, बट फिलहाल तो ठीक है। मुझे लगता है कि आरबीआई की पॉलिसी से पहले एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है ऊपर के लेवल पे है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।